हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है किंग एंड पॉन एंड गेम के ऊपर। एक पॉन अप में जीतने का हम एक अलग मेथड सीखेंगे। एक सीक्रेट आइडिया है। तो व्हाइट देखिए इस पोजीशन में पॉन अप है और तकलीफ में ऐसा है कि पास पॉन बना नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वीन साइड का जो पॉन स्ट्रक्चर है इस तरह से हो चुका है कि यहाँ पे होल बन चुका है। b4 स्क्वायर पे c5 आ नहीं रहा है इजीली। अब होता क्या है, कई बार ये पोजीशन दो तरह से आता है। एक तो हो सकता है पॉन अप होने से पहले ही a4 पे पॉन पहुंच गया हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम उसके टेक्निक को ब्लेम नहीं कर सकते। पोजीशन ऐसा ही था और बाद में शायद सी पॉन चला गया ब्लैक का, तो ये स्ट्रक्चर वो अवॉइड नहीं कर सकता है। कई बार होता क्या है कि पॉन ऐसे a2 पे होता है, प्लेयर को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए और वो खुद से a4 खेल बैठता है, उसको ब्लैक का a5 आ जाता है। इसमें मेथड क्या होता है कि हमेशा a3 b4 और फिर c5 करके पासल को क्रिएट करें। तो ये पोजीशन ऐसे दोनों ही केसेस में आ सकते हैं। पहले से अगर पॉन अप था तो फिर a4 नहीं करना चाहिए, और अगर a4 से आया ही है पोजीशन तो ये सेकंड टेक्निक हमें हेल्प कर सकता है। सीक्रेट मेथड ऐसा है कि नॉर्मल जो प्लान रहता है वो यहाँ पे होगा नहीं, इजीली b4 c5 आएगा नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या मेथड है, और इनफैक्ट इसमें भी दो मेथड्स है। आज हम एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी c5 करने से bc चेक हो जाएगा, kc4 को kc6 ब्लैक को अपोजिशन मिल जाएगा। देखिए c5 bc चेक, kc4 kc6। अब व्हाइट के पास कोई मूव नहीं है वेस्ट करने के लिए, नहीं तो इसमें भी व्हाइट जीत जाता। किंग साइड में होता और हमारा किंग यहाँ से एंट्री, या kb6 साइड में होता हमारा किंग d5 से एंटर करके f5 ले लेता। पर मूव व्हाइट का है तो अपोजिशन ब्लैक को मिल चुका है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि देखिए हम kd3 करके मूव वेस्ट करेंगे तो वो kc5 आके हमें kc3 अपोजिशन देगा ही नहीं, तो b4 स्क्वायर पे वो हमें कंट्रोल देगा नहीं। तो kd3 को kc6 आएगा, जैसे ही kc3 आएंगे वो kc5 आएगा, और फिर kd3 को kc6, इस तरह से चलते रहेगा, और फिर kd4 को kd6। इस पोजीशन से छूटने का एक थर्ड मेथड भी होता है, वो मैं और किसी लेसन में कवर करूंगा। आज हम देखते हैं कि व्हाइट ने इस गेम में किया क्या। उसने किंग को c5 पे आने दिया। देखिए उसने खेला, पहले एक बार टेस्ट किया kd3 kc6। अब देखा ब्लैक फर्स्ट तो नहीं रहा है तो उसने kc3 kc5। अब देखिए पॉन्स ब्लॉक्ड हो चुके हैं, ऑपोजिशन है, क्वीन दूसरे साइड पे, किंग साइड हो या क्वीन साइड, दूसरे साइड पे पॉन्स फिक्स है। ये फिक्स होना जरूरी है ताकि बाद में ओपोनेंट को पॉन मूव नहीं मिल जाए। और यहाँ पे ऐसे b4 करके टेम्पररी पॉन सैक्रिफाइस होता है। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिखने में लग रहा है अरे ऐसे ही पॉन दे दिया, पर पॉइंट ये है कि a टेक्स b4 के बाद kb3, और ब्लैक जो है झुकझुआंग में आ गया। देखिए किंग को इस पॉन को छोड़ना ही पड़ेगा और फिर किंग इंटू b4 हो जाएगा। कभी भी ऐसा सैक्रिफाइस देते वक्त हमें ध्यान में ये रखना है। अब किंग देखिए दूसरे साइड पे जाके पॉन लेगा। पॉन अप होने से सिर्फ काम नहीं है, दूसरे साइड में पॉन लेने के बाद क्वीन कितने देर में हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए kd4 kb4 ke4, यहाँ पे व्हाइट ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रखा था, इसीलिए उसने यहाँ पे ये पोजीशन लेकर आया। अगर आप इस टाइप के पोजीशंस को कंप्यूटर पर एनालाइज करें तो वो क्या कहता है, चलो kb5 खेलो, कोई बात नहीं, पोजीशन तो विनिंग है, किंग f4 kb6 kg3, और साइमल्टेनियस क्वीन हो जाएगा। आपका 8 क्वीन होगा, उसका f1 क्वीन होगा, पॉन अप है, चलो जीत जाऊंगा। अभी कंप्यूटर का क्या होता है, एग्जैक्ट पोजीशंस बहुत सारे मालूम होते हैं, लाखों में, तो उसको ये इशू नहीं है हमारे जैसे याद रखने का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता। ह्यूमंस का क्या होगा, साइमल्टेनियस क्वीन होने के बाद ब्लैक क्वीन का चेक आने लग जाएगा और फिर वो गेम कन्वर्ट नहीं होगा, ड्रॉन हो जाएगा। तो इस टाइप के पोजीशंस में जहां भी हम पॉन अप है, रेस ऑफ पॉन हो रहा है, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहिए और बिल्कुल भी साइमल्टेनियस क्वीन होने का चांस देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे व्हाइट ने जो है खेला c5 का आइडिया एकदम सिंपल है। अब kf4 का टाइम नहीं है, cb6 में क्वीन बहुत जल्दी होगा, तो b टेक्स c5, किंग टेक्स c5, किंग f4। और अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि इस रेस में ब्लैक बहुत पीछे है। किंग मूव करके पॉन के 4 मूव्स यानी 5 मूव है,
व्हाइट का पॉन 4 ही मूव में क्वीन होगा और ऊपर से वो व्हाइट का है, तो क्वीन होने के बाद भी टाइम मिलेगा। चलिए देखते हैं। A5 kg3, A6 F4, A7 F3, A8 क्वीन, F2। यहां पे भी काफी मेथड्स है, पर सबसे सिंपल और सेफ है क्वीन H1। डायगोनल को कंट्रोल करे और क्वीन को पॉन के सामने बिठाए, फिर किंग आके इस पॉन को ले ही लेगा। सेम तरह से अगर ये किंग E3 पर होता तो हम क्वीन A6 करके क्वीन को F1 स्क्वायर पे बिठा देते हैं। अब देखिए आप, KF3, क्वीन F1, KG3, KD4, KF3, KD3, KG3, KE3 जुगजुआग हो गया। F2 का पॉन फोर्स चला जाएगा, थोड़ा ही देर में मेट हो जाएगा। ब्लैक का किंग कॉर्नर में जा रहा है तो केयरफुल रहना है कि स्टेलमेट ना हो। इस केस में H5 का पॉन जा रहा है तो स्टेलमेट होने का कोई डर नहीं है अभी, तो वो पॉन मरने के बाद स्टेलमेट होने का डर होगा। कई बार प्लेयर्स क्या करते हैं, इस तरह के पोजीशन में ब्लॉक करने जाते हैं और स्टेलमेट हो जाता है, उसको बस अवॉइड करना है। तो ये पोजीशन व्हाइट का इजीली विनिंग है। अगर आप मेरे पहले के किंग एंड पॉन एंड गेम्स देखे प्ले लिस्ट में, तो इन सब के बारे में मैंने विनिंग क्वीन से कैसे करना है, क्वीन होते ही कैसे, क्वीन वर्सेस पॉन ऑन 7th रैंक के पोजीशंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने देखा इसमें पॉन स्ट्रक्चर खराब होने के बावजूद भी पॉन सैक्रिफाइस देके जुगजुआंग लेके व्हाइट कैसे जीत सकता है। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।